अश्लीलता तो दिखाई दे रहा है जनता दलियों में, पहले इसको ना बंद करे। अश्लीलता की प्रकाष्ठा पर जनता दलियों में रंगलीलियां होती है, कौन किससे छिपा हुआ है? अश्लीलता की बात कर रहे हैं जेडीयू। अरे सारे भाषाई अश्लीलता, और क्या अश्लीलता की बात करिएगा? बाकी चीज आप जानते नहीं है क्या क्या होता है। तो रामविलास पासवान जी के आत्मा पे ठेस पहुंची है, तो इस ठेस का बदला उनके कार्यकर्ता पासवान वर्ग के लोग अंतिम दम तक पासवान रामविलास पासवान जी के आत्मा का बदला लिए बगैर चुप नहीं रह सकता। जैसे जिस लोक जनशक्ति पार्टी के सहारे 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश के शासन में आई है और बिहार में बहुआयात सीटों को जीता, और 2019 में अपनी खोई आभा जो नीतीश कुमार जी थी वह भी वापस रामविलास जी के आलोचना के सहारे लाई। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी की हठधर्मता और अड़ियल रवैया के कारण एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोजपा का गुस्सा होना, लोजपा के कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार जी के प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक था। और जिस तरह से इस बार आरसीपी टैक्सों का इस्तेमाल कर करके, धन का इस्तेमाल कर करके पार्टी की तोड़ने की जो इनकी पुरानी संस्कृति है, इनके डीएनए में पार्टी तोड़ने की संस्कृति है, क्योंकि इनका डीएनए तोड़ फोड़ की राजनीति को ज्यादा बढ़ावा देती है। बसपा को तोड़ी, लोजपा को तोड़ रही है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जी को आसानी से बकसने वाले नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान जी के देहावसान हुए मात्र 6 माह हुए और उनकी आत्मा पर ठेस पहुंची है। रामविलास पासवान जी के आत्मा पर ठेस पहुंची है, तो इस ठेस का बदला उनके कार्यकर्ता पासवान वर्ग के लोग अंतिम दम तक पासवान रामविलास पासवान जी के आत्मा का बदला लिए बगैर चुप नहीं रह सकता। केंद्र मंत्रिमंडल में जेडीयू अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, क्या कहेंगे? आपको लग नहीं रहा था कि आरसीपी या कौन कौन कहाँ क्वारंटाइन थे? जैसे ही सुबह हुआ केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो लाट टपकने लगा। तो हम जानना ना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पहले मंत्रिमंडल में कहा था क्या, कि अब मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल ही कहाँ पैदा लेता है। देखते हैं कि बात बदलते हैं कि नहीं, क्योंकि पलटी मार नंबर 1 है, फिर पलटी होते हैं कि नहीं होते हैं देखना पड़ेगा। कोई रेल मांग रहा है, कोई गृह मांग रहा है, कोई रक्षा मांग रहा है, कोई उदाहरण दे रहा है कि हमको रेल और रक्षा चाहिए, कोई गृह मांग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेनी है कि पलटी मार लोगों को किस हद तक कहाँ कहाँ रखनी है। एनडीए गठबंधन में जो आग लगी है उसको राजद जो है अपने लालटेन से भड़का रही है, उम्मीद है जो बिहार में खिला होगा? कोई आग लगा नहीं रही है राष्ट्रीय जनता दल। घर में जो उनके आग लगे हैं अपने ही गठबंधनों के चलते लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष में है, हर बिंदुओं पर बिंदुवार तरीके से ध्यान रखती है विपक्ष होने के नाते। अब एनडीए के घटक दलों में कौन सी उत्तम पैजार है, क्या किनके इशारे पर कौन क्या बोल रहा है? नीतीश जी के इशारे पर उनके विधायक बोल रहे हैं। भाजपा पर तो कार्रवाई हो गई, क्या नीतीश कुमार जी के लोगों पर कार्रवाई होगी? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, हमें तय नहीं करना है। जिनको लात जूता खा कर करके गठबंधन में रहना है वो रहे। जिन लोगों में स्वाभिमान है, जिन गठबंधनों में स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। और नीतीश कुमार स्वाभिमानी है, वो तो नतमस्तक आदमी है। नीतीश कुमार जी जैसा सत्ता लोलुप व्यक्ति बड़ी कम मिलेगा इस देश की राजनीति के इतिहास में। वो आदमी गम खा करके, राजनीतिक कोड़ा खा कर करके, लेकिन वो सत्ताएं बने रहेंगे। केंद्र सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम सेंचुरी पार कर गए, कड़वा तेल 200 रुपये हो गए। अब समझ सकते हैं कि 1 सेंचुरी रन बना चुका है डीजल पेट्रोल, और दोहरे शतक बनाया है पहली बार कड़वा तेल। तो देश की जनता देखेगी नहीं? आपदा में जो इन लोग अवसर तलाश रहे हैं, तो आपदा में ही बड़े बड़े लोगों के पूंजी में इजाफा हो गया। इनके जितने भी इनके संपोषक कारपोरेट घराने हैं, उनके आय में काफी 1.5 गुना दुगनी हुई है इस संक्रमण के दौर में। तो संक्रमण के दौर में आमजन कहीं न कहीं
पूरे तौर पर पीसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पीसा जा रहा है। आपदा के घड़ी में लोग माल चाव रहे हैं, कोई एंटीजन का पैसा खा रहा है तो कोई आरटीपीसीआर का पैसा खा रहा है, कोई दवाई का पैसा खा रहा है, कोई संडे रिविज का कौन कौन सुइया का, कौन कौन इंजेक्शन का, कौन कौन रेमडेसिविर का पैसा खाया लोगों ने। 1 रुपया का माल 5 रुपया में बेचवाया बिहार के अंदर में। अरे लोग कफन की राजनीति करने वाले लगे हैं, कफन से पैसा उठाने वाले हैं। जनता दल यूथ के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री अपने टैक्स वसूलने वाले नेताओं के माध्यम से कफन का ही पैसा वसूलवाते ये हैं। बोल रहे हैं जो कालाबाजारी जो होती है वो इन नेताओं के जेब में जाती है। कहाँ पड़े हुए थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल का सुगबुगाहट हो और हमने कहा जनता दल में 2 फाड़ है, उसका दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा। नेता पदाधिकारी से नेता बने हैं, दलाली करते करते ना लोग नेता बना है। एक कार्यकर्ता से नेता बने हैं क्या? एक राजनीति से हटके सवाल रहेगा शक्ति जी। एक मीडिया में एक खबर जो है वो चर्चा बनी हुई है भोजपुरी में फैली अश्लीलता को लेकर। आप क्या कहते हैं, भोजपुरी में फैली जो अश्लीलता है वो कैसे खत्म होगी? भोजपुरी अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी सुगंध है और अश्लीलता किसी भी भाषा में, एक भाषा को आप टारगेट कर करके नहीं कर सकते हैं कि उसमें किसी भी अश्लीलता तो दिखाई दे रहा है जनता दल में। पहले इसको ना बंद करे। अश्लीलता की प्रकाष्ठा पर जनता दल में रंगलीलियां होती है। कौन किससे छिपा हुआ है? अश्लीलता की बात कर रहे हैं जेडीयू। अरे सारे भाषाई अश्लीलता, और क्या अश्लीलता की बात करिएगा? बाकी चीज आप जानते नहीं है क्या क्या होता है। तो